सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट आगामी परीक्षा के संदर्भ में, जिसमें कि हम लेकर चल रहे हैं प्रैक्टिस सेट्स के लिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं कुछ नए प्रश्नों को लेकर, जिसमें कि कुछ गत वर्ष के प्रश्न शामिल हैं व कुछ उसके आधार पर संभावित प्रश्न को रखा गया है। तो इसके कुछ प्रैक्टिस सेट आपके लिए पहले करा दिए गए हैं और उसी क्रम में हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो भी प्यारे साथी नए हैं चैनल पे, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए व अधिक से अधिक वीडियोज़ को शेयर करते रहिए, जिससे कि आपको आपके साथियों को इसका लाभ मिल सके। और जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था कि जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए कराए जा रहे हैं, इन सभी की पीडीएफ आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाती है साथ साथ, और आगे भी कराती जाती रहेगी आपके लिए। तो उसके लिए आपके लिए जो टेलीग्राम लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और उससे आप पीडीएफ और साथ साथ जो टॉपिक्स के नोट्स हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट में कुछ प्रमुख प्रश्नों का। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न यदि आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव एक शिक्षक के लिए सहायक हो सकता है। यानी ऐसा कौन सा सुझाव है जो शिक्षक के लिए क्या हो सहायक हो सकता है। ऑप्शन ए, व्यक्ति की क्षमता का समुचित ज्ञान, शिक्षण विधि का समायोजन, व्यक्तिगत निर्देशों को अपनाना, डी उपरोक्त सभी। एक शिक्षक के लिए कौन सा सुझाव सबसे अच्छा हो सकता है। तो देखिए, व्यक्ति की क्षमता का समुचित ज्ञान, अर्थात एक शिक्षक के लिए छात्र की क्षमता का पता होना बहुत आवश्यक है। ऑप्शन ए भी राइट है आपका। बी, शिक्षण विधि, उसे टीचिंग स्किल्स भी आती हों, टीचिंग फैक्ट, टीचिंग मेथड भी उसे आते हों। सी, व्यक्तिगत निर्देशों को अपनाना, मतलब प्रत्येक बच्चा अलग अलग मेथड से समझता है, क्योंकि व्यक्ति विभिन्नता, भाई व्यक्ति क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये सारी विधियाँ, सारे गुण, सारे व्यवहार क्या हो एक टीचर को आते हों। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा भाई, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपके समक्ष, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि संज्ञानात्मक विकास एक बच्चे में प्रतीकात्मक भाषा के विकास से पूर्व होता है। अब देखिए, एक यहाँ से कीवर्ड पकड़िए आप। दो, वैसे तो यहाँ पे दो आपके लिए वर्ड हैं यहाँ पे समझने के लिए। एक है आपका संज्ञानात्मक शब्द, ठीक, एक दिया आपके लिए संज्ञानात्मक शब्द, और दूसरा आप अगर देखेंगे तो ये कह रहा है कि भाषा से पहले, ठीक, किस प्रकार का विकास हो रहा है उसका, प्रतीकात्मक, भाषा के विकास से पूर्व होता है। संज्ञानात्मक विकास जो है मतलब उसका विचार करने की क्षमता उसके भाषा के विकास से पहले आती है। तो आपको बहुत अच्छे से अवगत होंगे आप कि जो जीन पियाजे महोदय थे, जीन पियाजे व वाइगोत्स्की, ये दो महोदय, इन दो महोदय के सिद्धांत में एक विवाद चलता रहा। पियाजे महोदय ये मानते रहे कि देखिए, पहले आता है विचार और उसके बाद आती है भाषा, जबकि वाइगोत्स्की महोदय ये कहते थे नहीं भाई, पहले आती है भाषा और उसके बाद में आता है कौन, विचार। ठीक, तो ये दो प्रमुख सिद्धांत हैं भाषा विचार के संबंध में, जो कि पियाजे महोदय ने भी दिया और वाइगोत्स्की महोदय ने भी दिए थे। तो इस प्रश्न में क्या कह रहा है, ये कहते हैं कि विचार या जो संज्ञानात्मक विकास है वो भाषा के विकास से क्या होता है, पहले होता है। ठीक, अब आइए ऑप्शन पे, कह रहा है ये किससे संबंधित है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत बिल्कुल आपके सामने दिया है इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, ए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन साथ में और देखते हैं, बी दिया है वाइगोत्स्की। भैया आगे तो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है हमारा। आई होप आपको समझ आया होगा। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके समक्ष, ध्यान में रखना आप इसे अच्छे से, कि पियाजे जोर देते हैं इस बात पे कि पहले विचार आया हमारे मस्तिष्क में, उसके बाद भाषाई विकास हुआ, जबकि वाइगोत्स्की ये मानते हैं कि नहीं, विचार बाद में आता है, पहले भाषा आती है हमारी। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके समक्ष,
अरे विकास के किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे की भुजाओं का विकास उसके हाथों के विकास से पहले होता है और बच्चे के हाथ और पैरों का विकास उंगलियों और पंजों से पहले हो जाता है। अब देखिए, ये केंद्र से बाहर की ओर आपने पढ़ा है कि पहले केंद्र का विकास होता है फिर बाहर के अंगों का। जैसे मैं अपने हाथ की यदि बात करूं तो हाथ में भाई पहले क्या होगा, पहले हथेली बनी होगी फिर हमारी उंगलियां फिंगर्स बनी होंगी, ना कि ऐसा पहले फिंगर्स बन गई हो फिर हथेली बनी हो। ठीक, तो ये हमारा क्या केंद्र बिंदु माने से, तो केंद्र से बाहर की ओर हम बढ़ रहे हैं, इसे समीप से दूर की ओर भी कहते हैं, केंद्र से बाहर की ओर भी कहते हैं। अब आइए आप विकल्प पे क्या कहता है, विकल्प आपके लिए कह रहा है प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत, सेफालोडिकल सिद्धांत, ए बी दोनों। तो जो प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत है या प्रॉक्सिमल सिद्धांत है हमारा, यही हमारा क्या है उसका राइट आंसर होगा। एक केंद्र से बाहर की ओर या हमारा क्या सिरोमुखी सिद्धांत जो है उसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट यार, सामाजिकरण की प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य क्या है। सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो उसका उद्देश्य होता है हमारे समक्ष दिया है, बच्चों में संस्कृति मूल्यों व दृष्टिकोणों को आत्मसात करना, मतलब याद करना, धारण कर लेना। बी, स्वयं और सामाजिक व्यवहारों के बारे में सीखना। सी, बच्चों में स्वीकृति और मानदंडों के समावेशन को बढ़ाना। डी, व्यक्तियों की बुनियादी अनुशासन को शामिल करना। तो ए बी एंड डी ऑप्शन सही है, लेकिन सी क्या कहता है कि जो उसके बच्चे की स्वीकृति है, मतलब जो उसने स्वीकार किया है, जो सामाजिक ज्ञान उसने संस्कृति अपनी कल्चर को अडेप्ट किया है, उसे क्या हो बढ़ावा दें, उसका विकास हो, उसका डेवलपमेंट हो, वो डेवलप हो। यही हमारा क्या है सी विकल्प बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। डी क्या कहता है, एक समावेशी कक्षा में जोर दिया जाना चाहिए किस बात पर। ऑप्शन ए, छात्रों की उनकी सामाजिक पहचान के आधार पर वियोजन। बी, व्यक्तिगत बच्चों की क्षमता को अधिक करने के लिए अवसर प्रदान करना। सी, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य। डी, एक समान निर्देश। ये कह रहा है कि एक समावेशी शिक्षा में किस बात पे जोर दें, तो जोर इस बात पे दें कि बच्चे को हम क्या उपलब्ध कराएं, बच्चे को उपलब्ध कराएं प्रत्येक क्षेत्र में अवसर। ये शब्द ही आपका पॉजिटिव है कि जब तक आपको अवसर नहीं मिलेगा बच्चे के लिए, आप अवसर नहीं देंगे, तब तक बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता। तो जो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट विकल्प होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन विकार है। सब जानते हैं आप कि लेखन विकार, आपके सामने 4 विकार दिए हुए हैं कि लेखन विकार कौन सा होगा इसमें, इजी क्वेश्चन है। डी हमारा क्या होगा, लेखन विकार से संबंधित है, क्या होगा डिस्ग्राफिया लेखन विकार हम पता है हमारा। ठीक, ऐसे आ जाता है डिस्कैलकुलिया, तो क्या था हमारा गणना संबंधी, कैलकुलेशन संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया है, पहले आपके लिए डैश दिया है, के अलावा निम्नलिखित अनुदेशात्मक रणनीतियां हैं। कौन सी ऐसी एक रणनीति है जो अनुदेशात्मक नहीं है। के अलावा मतलब नकारात्मक पूछा है हमसे। कह रहा है ससंदर्भित अनुदेशन, अनुदेशन का शिक्षार्थी नियंत्रण उपलब्ध कराने। भाई शब्द ही इसमें दिया है नेगेटिव एक, कि नियंत्रण कंट्रोल तो किसी प्रकार से नहीं करना, बच्चों को क्या रखना है, हमारे लिए बच्चे को रखना है स्वतंत्र। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सी, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। एक कक्षा में कुछ बच्चे कैसे हैं, शारीरिक विकलांगता वाले हैं, तो ये कह रहा है वो किस प्रकार का कथन कहे जो क्या हो उसके लिए उचित हो। चलिए ऑप्शन देखें। ऑप्शन दिया आपके समक्ष, ऑप्शन ए दिया आपके लिए, कह रहा पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद लें। शिक्षिका कक्षा में ये कहेगी कि जो पहिया कुर्सी वाले बच्चे हैं, मतलब पहिए से कुर्सी चलते हैं, वो बच्चे क्या अपने सहपाठी की मदद लें और ग्राउंड में आ जाएं। बी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि करें, मतलब ऐसे बच्चे जो शारीरिक क्या हैं असुविधाग्रस्त हैं वो कक्षा में ही रहें और जो उन्हें पसंद हो वो करें। सी, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। डी, पोलियोग्रस्त बच्चे एक गाना प्रस्तुत करेंगे। सी हमारा ये कहता है
वो कहती है मोहन, शिक्षिका कहती है मोहन से कि मोहन अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। तो ये क्या करते हैं, उसे मोटिवेट कर रही है। जैसे क्या हो, बच्चा बाहर आए और मोटिवेट मतलब खुद आत्मनिर्भर बने और अपने बैसाखी का प्रयोग करके चलना सीखे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट यार, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े बच्चों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। माता पिता अपनी खराब आर्थिक स्थिति या सीमित शिक्षा के कारण इन शिक्षार्थियों को प्रेरित करने में विफल रहते हैं। बी, इन शिक्षार्थियों में मौखिक क्षमताओं की प्रचुरता होती है। सी, वे दीर्घकालीन लक्ष्यों के बजाय तत्काल पुरस्कार के लिए तत्पर रहते हैं। डी, उन्हें उचित तरीके से विचारों को संप्रेषित करने में कठिनाई होती है। यार सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े बालकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए ए, सी और डी तीनों विकल्प क्या हैं, बच्चे के पक्ष में है, जबकि बी कहता है कि इनमें मौखिक क्षमताओं की प्रचुरता होती है। मतलब बहुत अधिक बोलना चाहते हैं क्या, या बहुत अधिक बोल पाते हैं, लेकिन नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास जिस बच्चे का नहीं हो पाया है या जो वंचित रह गया वो कम बोल पाना पसंद करता है, या उसका जो उसकी मौखिक प्रचुरता है वो क्या है, कम विकसित होती है। तो अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर विकल्प राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, सबसे उपयुक्त विकल्प के चयन द्वारा निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें। अब देखिए क्या कहता है, में अंतर्दृष्टि विकसित करने हेतु शिक्षण में शिक्षक द्वारा छात्रों के मूल्यांकन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे करके, ऑप्शन देखिए, छात्रों की पहचान जिन्हें उच्च कक्षा के लिए पदोन्नत किए जाने की ज़रूरत है। बी, उन छात्रों को बढ़ावा ना दें। बी तो वैसे कट कर दो आप, नेगेटिव वर्ड आ गया। सी, शिक्षार्थियों की ज़रूरत के अनुसार, बिल्कुल भाई, ज़रूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, यही क्या है उसका पॉजिटिव वर्ड है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य बच्चों के संबंध में बच्चे के प्रदर्शन स्तर को मापने हेतु किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। अन्य बच्चों की तुलना में बच्चे का आप परीक्षण करेंगे, किस विधि का प्रयोग करेंगे आप, करा मानदंड संदर्भित परीक्षण, आपका सी दिया है नैदानिक परीक्षण, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो पहला ही दिया है मानदंड संदर्भित। मानदंड में क्या होता है, निर्धारण ही होता है, या निर्धारित परीक्षण ही इसको कहते हैं, जो बताता है एक मानक के अनुसार खरा उतरता है कि आखिर क्या परिणाम है या क्या रिस्पॉन्स है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का कौन सा चरण वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है। वस्तु स्थायित्व का अर्थ ये कि बच्चे के सामने से वस्तु कुछ समय के लिए ओझल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन कुछ समय तक उसकी जो छाया है, उसकी प्रतिमा है, वो उसके मस्तिष्क में क्या होती है, बनी रहती है। इसी को बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। ऑप्शन ए क्या है, संवेदी पेशी अवस्था में। बी, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में। सी, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में। और डी, अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था में। तो ये जो पहली इसकी स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज जो हमारी, उसी में होता है संवेदी पेशी अवस्था। तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा, अगेन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, एरिक्सन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं। पारिस्थितिकी सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत, बौद्धिक सिद्धांत, शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत। तो भाई मनोसामाजिक सिद्धांत से आते हैं कौन, एरिक्सन महोदय, जबकि हमारा शास्त्रीय अनुबंधन से कौन आता है, पावलोव महोदय जी आते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ लड़कों और लड़कियों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ए, केवल लड़कियों को घर, तो वर्ड ही पहला क्या आ गया, उसके हमारा पहला वर्ड ही आ गया है निगेटिव, कि केवल तो होगा ही नहीं, ठीक, ए कट करो। बी, लड़कों को घर के कामों में क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, जी बिल्कुल, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी, लड़कों को गणित और विज्ञान पढ़ाया जा सकता है, भाई लड़कियों को भी तो पढ़ाया जा सकता है, अर्थात हमारा क्या है, सी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। डी, लड़कियां गणित और विज्ञान में कमज़ोर होती हैं, जी बिल्कुल भी नहीं, ठीक, लड़कियां क्या है, किसी में कमज़ोर नहीं होती, भाई क्या होती हैं, बराबर होती हैं अन्य की तुलना में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट एंड लास्ट, इधर गुथरी निम्नलिखित में से, यह गुथरी निम्न में से
किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? मतलब जो गुथरी का सिद्धांत है, पूरा नाम था इनका एडविन रे गुथरी। तो अगर एडविन रे गुथरी किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? पहले सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, बी एकल प्रयास का सिद्धांत, सी समीपता का सिद्धांत, और डी बी एंड सी दोनों। मतलब जो बी और सी में कहा गया है, ये कह रहा है डी वाला ऑप्शन कि ये हाँ ये दोनों बातें सही हैं। तो पहला सामाजिक अधिगम तीसरी बार रिपीट हुआ है इस प्रैक्टिस सेट में। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं अल्बर्ट बंडूरा महोदय। जबकि बी एंड सी तो इन्होंने समीपता का सिद्धांत दिया, एकल प्रयास का सिद्धांत दिया हमारा। ठीक, तो ये क्या है हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आई होप आपको ये सब समझ में आए होंगे। तो चलिए इसी क्रम में हम बहुत जल्द मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, जिसमें कि अन्य कुछ प्रमुख प्रश्नों के लिए लेकर उपस्थित होंगे। इस जो आपके लिए ये जो सेट कराया गया है, इस सेट की पीडीएफ जो आपका टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और उस टेलीग्राम चैनल पे आपको ये प्रोवाइड करा दी जाएगी। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। और जो भी प्यारे साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और अधिक से अधिक इसे लाइक एंड शेयर करते रहिए, जिससे कि अन्य साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। आप पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपके लिए ये पीडीएफ फॉर्म मिल सके और आप इसके क्या कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।